मंथन हब, जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। अगर आपने मंथन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, साथ में बेल बटन को इस तरह प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये वीडियो CVN.com की आर्टिकल पर आधारित है। इस वीडियो में सेली लुबेन नाम की पॉर्न एक्ट्रेस की दर्द भरी बात बताई जा रही है, जिसने एक आर्टिकल के माध्यम से पॉर्न इंडस्ट्री का भांडा फोड़ा है, साथ में पॉर्न एक्टरों को जागरूक करते हुए पॉर्न देखने वालों की झूठी नशे को उतारने की कोशिश की है। इस वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से कई सारे लोगों का झूठा भ्रम दूर होने वाला है, जो कहते हैं पॉर्न एक्ट्रेस स्वस्थ रहते हैं, सुंदर रहते हैं, पैसे वाले होते हैं और न जाने कितने भ्रम फैलाते हैं। उस भ्रम का आज अंत होने वाला है। इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुने ताकि आपके जीवन से भी पॉर्न की बीमारी दूर हो, आप काल्पनिक दुनिया से बाहर आकर असली दुनिया में जी सके। पॉर्न एक्ट्रेस सेली लुबेन के शब्दों में हम वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। गोरे रंग के शरीर में दिखने वाली उत्तेजित आंखों से कहती है, तुम मेरे हो। ये शब्द तुम मेरे हो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि मुझ पर विश्वास करो, मैं जानती हूँ मैंने हमेशा यही किया है। मैंने पैसे और सत्ता की वासना में हमेशा यही किया है, पर मैंने सेक्स कभी भी पसंद नहीं किया है। मेरी तरह कोई भी मांस रंग की गोरी लड़की पॉर्न बनाना पसंद नहीं करती है। हमें इससे नफरत है। हमें नफरत है कोई अजनबी हमें छुए जिसको हमारी परवाह नहीं है। उनके शरीर के दुर्गंध और पसीने से हम अपने शरीर की दुर्दशा करने में नफरत करते हैं। कई महिलाएं सीन्स के बीच बीच में बाथरूम जाकर उल्टियां करती रहती हैं। कुछ महिलाएं बाहर जाकर लगातार सिगरेट पीती रहती हैं। पॉर्न इंडस्ट्री ऐसा चाहती है कि आप ऐसा सोचो कि पॉर्न एक्ट्रेस को सेक्स बहुत अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि आप ऐसा सोचो कि हम लोग बहुत घिनौनी हरकत करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। सत्य तो ये है, कई बार पॉर्न एक्ट्रेस को पता नहीं होता है कि क्या करना है। कुछ खास हरकत करने को बोला जाता है, अगर नहीं किया तो बोलते हैं बिना पैसे लिए भाग जाओ, या तो काम करो या कभी मत काम करो। हमको अपनी पसंद देखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोगों को पैसों की जरूरत होती है। कई बार हमारी बातों से हमको फंसाया जाता है, जबरदस्ती की जाती है और साथ में डराया जाता है। उस जबरदस्ती के कारण कुछ लोगों को HIV का शिकार होना पड़ता है। मुझे जेनिटल हर्पीस हुई है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। एक बार एक पॉर्न एक्ट्रेस पूरी रात दर्द सही और घर जाकर सर पे पिस्तौल मारकर उसने आत्महत्या कर ली। ये कहना जायज होगा कि बहुत सारे पॉर्न एक्ट्रेस पैसे के लिए पॉर्न को अपनाते हैं। उसके पीछे जिम्मेदार है उनका खराब बचपन। कई सारे एक्ट्रेस शारीरिक शोषण, यौन शोषण, अभद्र भाषा और माता पिता से अवहेलना का शिकार होते हैं। रिलेटिव्स से बलात्कार और पड़ोसी से यौन अत्याचार सहना पड़ता है। जब हम छोटी थी खिलौनों से खेलती थी, पर कभी नहीं सोचा था कि बड़े कद वाले खतरनाक मर्द हमारे ऊपर होंगे। जवानी में हमें सिखाया गया था कि स्त्रीलिंग होने से हमारी बहुत वैल्यू है, पर इस चीज का खतरनाक दुरुपयोग हमने अनुभव किया जब हमने रोजी रोटी के लिए कैमरे के सामने शरीर के ट्रिक्स का प्रदर्शन किया। हमारी परफॉर्मेंस की एक एक मिनट की हमें नफरत है। गहरे आघात में जीने वाली हम लड़कियां एंटी डिप्रेसेंट्स, ड्रग्स और अल्कोहल से जिंदा रहती हैं, जो आपके सामने अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं और आप हमें लगातार अपशब्द कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा एडल्ट फिल्म्स बनाकर हम अपने को आघात देते रहते हैं और ड्रग्स, अल्कोहल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा एड्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के डर से जीवन बिताते हैं और बीच बीच में इमरजेंसी चेकअप कराते हैं। पोर्नोग्राफर्स जबरदस्ती दर्शक को एक काल्पनिक सेक्स दिखाना चाहते हैं,
जिसमें कंडोम अलाउड नहीं है। हर्पिस, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लिमिडिया आदि खतरनाक बीमारी की चिंता हमारे जीवन में लगी रहती है। कुछ एक्ट्रेस की इंटरनल ऑर्गन अंदर से डैमेज हो जाती है। हम अपने छुट्टी के समय में एक हाथ में बियर, दूसरे हाथ में विस्की लेकर चलते हैं। हमारा साफ सफाई में ध्यान नहीं है क्योंकि हम अधिक समय गंदे काम से गुजरते हैं। इसीलिए किसी काम वाली को कमरा साफ करने के लिए हायर करते हैं। अधिक समय हम नशे से चूर रहते हैं और हमारा 4 साल का बच्चा हमें जमीन से उठाता है। हमारे पास क्लाइंट्स सेक्स के लिए आते हैं। हम बच्चों को उनके कमरे में बंद करके चुप रहने को कहते हैं। मैं अपनी बेटी को नहलाकर पार्क में वेट करने को छोड़ देती थी जब तक मेरा काम खत्म न हो जाए। सत्य ये है, पॉर्न में कोई भी विलक्षण सुख छुपा नहीं हुआ है, बल्कि ये सफेद झूठ है। जब आप पॉर्न स्टार के जीवन को करीब से देखेंगे तो आपको एक दृश्य देखने को मिलेगा जिसमें पॉर्न खुद ही नहीं चाहता कि आप उसे देखो। वास्तविक सत्य ये है कि हम पॉर्न एक्ट्रेस अपने जीवन की लज्जा और आघात को खत्म करना चाहते हैं, पर हम अकेले नहीं कर सकते। हमें आप जैसे मनुष्यों की जरूरत है जो हमारी आजादी और सम्मान के लिए लड़ सकें। हम चाहते हैं कि आप लोग हमें अपने हाथों से सख्ती से पकड़ें ताकि हम अपने आंसुओं से अपने घाव का इलाज कर सकें। हम चाहते हैं कि आप हमारी मूवीज को फेंक दें और हमारी बिखरी हुई जिंदगी को एक कर दें। हमें आपकी आवश्यकता है ताकि आप आने वाले 15 साल तक भगवान के सामने प्रार्थना करें। भगवान प्रार्थना सुने और हमारी बर्बाद जिंदगी का मरम्मत हो सके। इसलिए आखिरी में कहते हैं, झूठ पर विश्वास ना करो। पॉर्न कुछ नहीं है, बस एक झूठा सेक्स और झूठा वीडियो टैप है। मुझ पर विश्वास करो, मैं जानती हूँ। And I caught 2 sexually transmitted diseases. One of those diseases was HPV, human papillomavirus, which I had never heard of. And another was a non-curable disease, herpes. Catching herpes back in the 90s was like catching HIV. I mean, your life was over. You were going to be forever stuck with this disease. And it devastated me. And I tried to kill myself with prescription pills. I didn't care anymore. I had herpes on my mouth, my lips, my throat, my vagina, my anus, everywhere. I was a monster. How far I had come. I joined the porn industry and I was promised glamour and fame and fortune. And here I'm standing in the worst human ugliness you could possibly see in the mirror. And I was devastated. And I thought my life was over. इस श्लोक को हमेशा याद रखें। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम। मतलब खाना खाना, डर जाना, सेक्स करना और सो जाना, ये तो जानवर भी करते हैं। जानवर शरीर में रहकर हम ये सब करते आए हैं। अब ये मनुष्य शरीर मिला है। अब भी अगर बुद्धि और विवेक से अपने जीवन को नहीं चलाया और 2 पल के सुखों के पीछे दौड़ते रहे तो कैसे अपने मूल लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। वीडियो के अंत में हम अपने शब्दों को विराम दे रहे हैं। हम आपको शास्त्रों के कुछ श्लोक और उनके अर्थ दिखा रहे हैं। श्लोकों के अर्थ को समझते हुए थोड़ा समय विचार करें और अपने घायल मन का इलाज करते जाएं।